हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम कंसेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। कुछ देर पहले हम जो है 10 नंबर प्रश्न तक कर लिए थे। अब 11 नंबर प्रश्न से हम देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न जो है कहा गया है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे जो है समपूर्णांक जो होता है वह 2q के रूप में होता है। किस रूप में होता है? 2q के रूप में होता है। और विषम पूर्णांक का अगर हम बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो है किस रूप का होता है जहाँ q क्या है? एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है अगर विषम पूर्णांक की हम बात करें तो यह जो होता है 2q प्लस का 1 के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि यदि एलसीएम मतलब दो संख्या दिया गया 306 और 657, जिसका एचसीएफ जो है 9 दिया गया है और एलसीएम यही दोनों संख्या का हमें निकालना है। चलिए फ्रेंड्स निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल जो होता है वो होता है एलसीएम और गुना जो है एचसीएफ। क्या होता है? गुना एचसीएफ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली संख्या क्या है? 306 दिया गया है। पहली संख्या 306 दिया गया है। दूसरी संख्या कितना दिया गया है? तो 657 दिया गया है। इक्वल एलसीएम हमें क्या करना है? निकालना है। तो हम एलसीएम के जगह पे हम एलसीएम ही लिखेंगे। फिर देखिए एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ कितना है? एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9 दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये 9 से जो है ये पूरा कट जाएगा। तो कितने टाइम्स कटेगा? ये 73 टाइम्स कट जाएगा। तो अगर हम एलसीएम का वैल्यू निकालते हैं तो एलसीएम जो है मेरा कितना आ जाएगा? अगर 306 में मल्टीप्लाई करते हैं 73 से तो ये आ जाता है 22338। इसका मतलब 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है मेरा आ जाएगा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 22338। 13 का आंसर ये आ गया। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 40 नंबर क्वेश्चन कहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 जो है शेष बचे, वह जो है क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बड़ी संख्या कहा जाए और अगर तो बड़ी संख्या अगर पूछा जाए तो हमेशा एचसीएफ निकालते हैं और जो संख्या शेष बचता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो जैसे जो है शेष कितना बचा है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 70 है तो 70 में से शेष कितना बचा है? तो 5 बचा है। तो 70 में से अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 70 में से अगर 5 माइनस कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 65। अब यहाँ फिर कहा गया है 125 है और 125 में से कितना घटाने को कहा था? तो 8 घटाने के लिए कहा था। अगर इसमें से हम 8 माइनस कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 117 फ्रेंड्स। अब इस दोनों संख्या के हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 65 और जो है 117 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो एक 1 टाइम्स लगेगा तो शेषफल आ जाएगा 2 और ये फिर आ जाएगा मेरा 5। फिर जो है 52 से अगर हम 65 में डिवाइड लगाते हैं तो 1 टाइम्स 52 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। मतलब 5 में से 2 को माइनस करें 3, 6 में से 5 को माइनस करें तो 1 आएगा। फिर जो है लगाएंगे इसे तो 13 के टेबल में 4 बार में जो है क्या है? 52 है। तो ये पूरा कर जाएगा। तो ये मेरा जो है एचसीएफ होता है। इसलिए जो है मेरा इसका सही जवाब क्या हो गया मेरा? इसका सही जवाब जो हो गया मेरा वो हो गया 13। कितना आ गया? तो 13 आ गया। इसका सही जवाब कितना आ गया? 13। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, आप आगे जो है 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम 1200 तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उसका जो है एचसीएफ नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। तो देखो, तो एलसीएम जो है
HCF से अगर कट जाएगा, जो संख्या दिया गया है उससे कट जाएगा तो वह HCF होगा, अगर नहीं कटेगा तो वह HCF नहीं होगा। तो जैसे देखिए फ्रेंड्स 1200 दिया गया, तब 1200 जो है, अगर 1200 में अगर भाग दोगे 600 से तो ये पूरा पूरा 2 बार में कट जा रहा है। तो इसका मतलब यह जो है इसका HCF होगा, जिससे कट जाएगा वो HCF होगा। फिर बी नंबर का ऑप्शन कहा है कि 1200 में जो है अगर हम 400 से भाग देते हैं, 1200 में जो है 1200 में हम 400 से भाग देते हैं, 1200 में अगर हम 400 से भाग देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 400 से हम भाग देंगे तो ये 3 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। फिर फ्रेंड्स देखो नीचे देखते हैं, 1200 में अगर हम जो है 200 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा 6 बार में कट जा रहा है। लेकिन हम 1200 में अगर हम भाग देंगे 500 से तो क्या होगा, यह पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसलिए यह जो है इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका सही आंसर 500 आ जाएगा। मतलब यह जो है संख्या, इसका HCF जो है 500 से नहीं कटेगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 16 नंबर क्वेश्चन जो है, संख्या 5, 15 और 20 के LCM और HCF का अनुपात क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, LCM और HCF का अनुपात पूछा है, तो 5, 15 और 20 का हम LCM निकालेंगे। तो 5, 15 और 20 का LCM कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, 5 हो गया, 15 हो गया और 20 हो गया। तो 5, 15 और 20 का LCM निकालने के लिए हम सबसे पहले किस लगाएंगे फ्रेंड्स, 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो ये 1 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। इसका मतलब जो है LCM कितना आ जाएगा इसका, तो LCM जो आ जाएगा मेरा वो आ जाएगा फ्रेंड्स 3 × 4 × 5। इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा मतलब 5 चौके 20, 20 में 3 से गुना करेंगे तो 60। इसका LCM कितना आ गया, 60। अब हम HCF निकालते हैं फ्रेंड्स। तो HCF 5 से हम 15 में हम डिवाइड देंगे तो ये 3 बार में लग जाएगा। और फिर जो ये आएगा 5, तो 5 से अगर जो हम 20 में लगाएंगे तो ये 4 बार में 20 पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका जो है HCF कितना आ जाएगा, तो HCF आ गया मेरा 5। तो अब हमसे पूछा क्या है कि LCM और HCF का अनुपात क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं कि कितना आता है इसका। तो LCM मेरा 60 आ गया है और HCF मेरा 5 आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स HCM पूछा है तो 60 और अनुपात में HCF कितना है, 5। तो देखिए 5 को 60 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 12 और यह आ जाएगा 1। इसका तो सही, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12:1। सही इसका आंसर आ जाएगा 12:1 फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर 12:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 17 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का है कि यदि एक प्राकृत संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो कहा गया है कि 6 के पावर n - 5 के पावर n का जो है इकाई अंक हमेशा क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 6 के पावर 5, अगर हम n का मान अगर हम 1 ले लें, n का मान क्या ले लें, हम 1 ले लेते हैं अगर, तो क्या आ जाएगा 6 के पावर में n का मान अगर 1 लेंगे तो 1 - 5 के पावर में 1। इसका 6 के पावर 1 इसका तो ये तो 6 ही होगा, -5 के पावर 1 इसका तो ये 5 होगा। तो 6 में से 5 को अगर माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 1। इसलिए जो है इसका इकाई का अंक क्या होगा हमेशा फ्रेंड्स, 1 ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर कितना आ गया, तो इसका सही आंसर ये आ गया 1। इसका सही आंसर 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कहा है कि ये जो संख्या दिया गया है 0.333 या 0.3 के ऊपर रैकेटिंग दिया गया, इसका परिमेय रूप जो P/Q क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि 0 पॉइंट अगर जो है 0 पॉइंट अगर 3 लिखा हुआ है, अगर बार बार जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ये डॉट डॉट है 0.3 के ऊपर में जो क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेटिंग। अब देखिए फ्रेंड्स 3 है तो 3 लिखेंगे और जितने अंक के ऊपर में
ये जो ऊपर में ऐसे संख्या मतलब बार का चिन्ह दिया गया, इसको हम रैकरिंग बोलते हैं। तो जितना रैकरिंग है उतना 9 बटा में हम लिखते हैं। 3 से देखो 9 3 बार में कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/3। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 1/3। इसका सही आंसर आ गया मेरा 1/3, ये नंबर ऑप्शन। फिर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, तो देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सी संख्या परिमेय है, तो देखिए √3 जो है क्या है, रूट के अंदर है, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब देखेंगे ये भी जो है रूट के 4 प्लस √5 है, तो ये √5 का वैल्यू नहीं मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए यह भी अपरिमेय है √7। अब ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं हम कि 2√2 बटा में जो है √2 है, तो √2 से √2 कर देगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। जिसे हम PYQ के रूप में हम लिख लिए, इसलिए यह क्या हो गया परिमेय संख्या होगा। बाकी जो है सबका सब क्या है अपरिमेय संख्या